नमस्कार दोस्तों, अलवर वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप शर्मा और अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। तो कैलेंडर के 2 पार्ट डल चुके हैं। जितना हो सके उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पहले पार्ट को समझोगे तभी कैलेंडर समझ में आएगा। तो आज हम आगे बात करते हैं। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि शताब्दी कैसे ज्ञात करते हैं, साधारण शताब्दी का पता कैसे करते हैं, लीप शताब्दी का पता कैसे करते हैं, साधारण वर्ष लीप वर्ष का भी पता लग गया कि कैसे ज्ञात करते हैं। अंतिम जो 2 अंक होते हैं वो होते हैं वर्ष के, और प्रारंभिक 2 अंक होते हैं वो होते हैं शताब्दी के। तो उनमें 4 का भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो लीप शताब्दी या लीप वर्ष होती है, और 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष और साधारण शताब्दी होती है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमारे समझ में आ चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे वार ज्ञात करना, कि कैलेंडर में किसी भी तिथि का वार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, एक फॉर्मूला और एक महीने का कोड। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में दिन प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड बटे में 7 और -1। फॉर्मूला देखिए, दिन प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड बटे में 7 और -1। अब इस फॉर्मूले के 2 नियम होते हैं। अगर आप -1 लगाओगे तो आपको सप्ताह के दिन शुरू करने पड़ेंगे सोमवार से, और अगर -1 से आप नहीं करना चाहते, -1 नहीं लगाना चाहते, तो आपको सप्ताह शुरू करने पड़ेगा रविवार से। जब शेषफल 1 बचता है तो रविवार, और अगर -1 लगाएंगे तो शेषफल 1 बचने पर सोमवार से शुरू किया जाएगा। तो दिन वर्ष लीप वर्ष महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड। तो पहले बात करते हैं कि दिन कहां से आएंगे। तो जैसे आज तारीख है 22 मई 2020, आज की तारीख है 22 मई 2020। तो जो तारीख दी गई होती है वही होती है क्या, दिन। ये जो फॉर्मूले में दिन है उसकी जगह हमें रखना है जो तारीख हमें दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ष की। तो जो 2 अंतिम अंक होते हैं ये किसके होते हैं, वर्ष के। जो 2 अंतिम अंक होते हैं वो किसके होते हैं, वर्ष के। तो वर्ष के जो 2 अंतिम अंक होते हैं उनको हम यहाँ पर वर्ष की जगह पर रख देंगे। अब बात आती है लीप वर्ष की। अब अगर हम बात करें आगे फॉर्मूले में तो वो आती है लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष के लिए अंतिम 2 अंकों में हमें 4 का भाग देना है। अंतिम 2 अंकों में हमें 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग जाए। मित्रों एक चीज ध्यान रखना कि पूरे कैलेंडर में शेषफल काम में लिया जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसी जगह जहां पर भागफल काम में लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना इसको, कि संपूर्ण कैलेंडर में शेषफल काम में लिया जाता है, लेकिन इस लीप वर्ष के स्थान पर हमेशा भागफल काम में लिया जाएगा। और भागफल कौन सा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग जाता है वो हमारा भागफल होता है। जैसे हम 20 में 4 का भाग देंगे तो पूरा कितनी बार जा रहा है, 5 बार। कितनी बार जा रहा है, 5 बार। अब इसके बाद हम बात करें महीने के कोड और शताब्दी कोड की, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप पहले एक बार फॉर्मूला नोट कर लें, और उसके बाद इस जो सारी चीजें समझाई इनको एक नोट्स के रूप में बनाकर आप इनको काम में ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको महीने के कोड और शताब्दी कोड बताएंगे। तो देखिए आपको एक सारणी टाइप में बनाना है।
कि जो महीने के कोड होते हैं और शताब्दी के कोड होते हैं वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब यहां हमें लिखना है महीने का नाम और यहां पर लिखना है कोड, महीने का नाम और कोड। तो यहां पर हम लिख देंगे जनवरी, इसके बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त हो गया। अब अगस्त के बाद अगर हम आगे लिखेंगे तो देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मित्रों 12 महीने हो गए। तो अब अगर हम इनके कोड लिखते हैं, ये आप चाहो तो एक मोबाइल नंबर की तरह भी याद कर सकते हो, 144 025 036 146। मित्रों कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको याद कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी। 144 025 036 146। तो जनवरी का कोड हो गया 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो ये होते हैं हमारे महीने के कोड। तो इनको मित्रों नोट कर लें। तो विद्वानों हम यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो 10 महीने होते हैं मार्च से लेकर और दिसंबर तक, मार्च से लेकर दिसंबर तक, तो इन महीनों के कोड तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों स्थिति में समान रहते हैं। जब बात करें मार्च से लेकर दिसंबर तक, तो ये 10 महीने के कोड चाहे साधारण वर्ष है चाहे लीप वर्ष है, दोनों स्थिति में समान रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जनवरी और फरवरी के महीने की, तो विद्वानों ये जो 1 और 4 कोड रहेंगे, ये रहेंगे हमारे साधारण वर्ष में। 1 और 4 जनवरी के और फरवरी के कोड रहेंगे साधारण वर्ष में। लेकिन अगर हम बात करें लीप वर्ष की, अगर हम बात करें लीप वर्ष की, तो ये कोड चेंज हो जाएंगे 0 और 3। अब आप देखिए कि साधारण वर्ष में अगर जनवरी का महीना है तो कोड लगेगा 1, और अगर साधारण वर्ष में फरवरी का महीना है तो कोड लगेगा 4। अगर बात करें हम लीप वर्ष की, और लीप वर्ष में जनवरी का महीना है तो कोड लगेगा 0, और अगर फरवरी का महीना है तो कोड लगेगा 3। तो विद्वानों 10 महीने के कोड हमारे समान है, साधारण स्थिति में भी और लीप स्थिति में भी। लेकिन अगर हम जनवरी और फरवरी के महीनों की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 और फरवरी का 4 रहेगा, और लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। इसका एक रीजन है, क्योंकि लीप वर्षों की जो संख्या काउंट की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण में 365। जितने लीप वर्ष गुजर चुकी है उतने ही दिन एक्स्ट्रा जा चुके हैं। अब एक बात बताइए, जैसे हम बात करें कि 20 जनवरी 2020, अब एक बात बताइए, अभी 29 फरवरी आई नहीं है, अभी तो 20 जनवरी चल रही है। लेकिन अगर हम कोड लगा दें 1, तो एक बात बताइए, दोनों लीप वर्ष तो काउंट हो गई, लेकिन वो दिन अभी आया ही नहीं है। तो उस दिन को कम करने के लिए 1 में से 1 कम कर देंगे तो 0, और 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3। इसलिए इन कोडों में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि 10 महीनों के कोड समान रहेंगे, जनवरी और फरवरी के साधारण वर्ष और लीप वर्ष की स्थिति में चेंज हो जाते हैं या बदल जाते हैं। अब विद्वानों ये कोड आपको अगर याद हो जाते हैं तो उसके बाद अब हम बात करते हैं शताब्दी कोड की। तो आपको शताब्दी कोड के 2-3 तरीके हैं, आप जिससे चाहो उससे याद कर सकते हो। और विद्वानों एक चीज ध्यान रखना कि जो शताब्दी कोड होते हैं
वो प्रत्येक 400 वर्ष में, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का एक समूह, तो 400 वर्षों में पुनः रिपीट होते रहते हैं, पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो शताब्दी के कोड आप देखिए 100, 200, 300 और 400। अब ये फिक्स होते हैं 4206, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 4206। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा कि आपने मोबाइल नंबर याद कर लिए, तो अब समझ लो ये स्कूटी के नंबर। तो अब यहां से देखिए आप कि इसको अगर हम बात करें तो 100, 200, 300 और 400, 4206। अगर 100 भी शताब्दी है तो 4 कोड लगेगा, 200 भी है तो 2 लगेगा, 300 भी है तो 0, 400 भी है तो 6। अब ये रिपीट कैसे होते हैं? 100, 200, 300, 400, इसके बाद 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। ये प्रत्येक 400 वर्ष में रिपीट होंगे। अब इससे भी अगर हम आसान तरीका देखें तो विद्वानों 2020 में ये जो प्रारंभ के 2 अंक होते हैं ये किसके होते हैं भाई? शताब्दी के। किसके होते हैं? शताब्दी के। आपको कुछ नहीं करना, इन प्रारंभ के 2 अंकों में वही 4 का भाग देना है और जितना शेषफल बच जाए, अगर शेषफल 1 बचता है तो कोड रहेगा 4, शेषफल 2 बच जाएगा तो कोड रहेगा 2, शेषफल 3 बचेगा तो कोड रहेगा 0 और शेषफल 0 या 4 बचेगा तो 6। विद्वानों ये 0 या 4 इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि एक बार मैं कहीं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने कहा कि भाई 4 में 4 का भाग दीजिए, तो एक विद्वान खड़े हो क्योंकि उत्सुकता रहती है कि सबसे पहले मैं दूं जवाब, तो एक बंदा कह रहा है सब 4 का भाग देने पर 4 बचते हैं। ऐसे ऐसे महानुभाव भी होते हैं। तो अब उनसे भी गलती नहीं हो इसलिए इस 4 को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि 4 में 4 का भाग देने पर भी 4 बच जाए। तो अब भी हमें कोड क्या लगाना है? 6, वरना 0 ही बचेगा, 4 बचेगा नहीं, क्योंकि जिस संख्या का हम भाग देते हैं उतना और उससे अधिक शेषफल कभी भी नहीं बचता है। अब यहां से दोनों तरीके हैं, आप जिससे चाहो उससे शताब्दी कोड हल कर सकते हो। तो विद्वानों अब हमारे पास देखो दिन हम पता कर सकते हैं, वर्ष पता कर सकते हैं, लीप वर्षों की संख्या पता कर सकते हैं, महीने का कोड और शताब्दी कोड, सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि वार ज्ञात कैसे करेंगे। तो अब देखिए कि यहां पर आज की तारीख ले लेते हैं 22 मई 2020। आज की तारीख ले लेते हैं 22 मई 2020। अब यहां से आप देखिए कि दिन, तो दिन की जगह हमने दिन की संख्या ले ली 22 प्लस, अब बात आती है वर्ष की, तो वर्ष अंतिम 2 अंक वर्ष के होते हैं तो हमने लिख दिया 20 प्लस, अब इसके बाद आती है लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या के लिए वर्ष में कितने का भाग देंगे? 4 का। और मैंने बताया था कि संपूर्ण कैलेंडर में शेषफल काम में लिया जाएगा, सिर्फ लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करते समय भागफल काम में लेते हैं। तो 5 का 20, तो कितने आ गए? 5। अब यहां से देखिए महीना कौन सा है? मई का, और कोड क्या लगेगा? 2, 144 025, तो 5वां महीना तो 2 कोड आएगा, तो महीने का कोड 2 आ गया विद्वानों। अब बात आती है शताब्दी कोड की। अब हम यहाँ पे बात करें शताब्दी कोड की, तो शताब्दी कोड के लिए प्रारंभ के 2 अंकों में भाग दिया जाएगा 4 का। 4 का भाग देने पर दीजिए शेषफल कितना बच रहा है? 0, और 0 या 4 पर कोड क्या था? 6, और बटे में 7 माइनस 1। काउंट करिए 20 और 22 42, 42 और 5 47, 47 और 2 49, 49 और 6 49 और 6 55। तो यहां पर देखिए 55, चाहे माइनस 1 पहले कर लीजिए बाद में कर लो, भाग देंगे 7 का तो 7 7 49, कितने बच गए? 6 माइनस 1 और 5। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि -1 से करोगे तो सप्ताह सोमवार से शुरू होगा, और अगर बिगर -1 के करोगे तो सप्ताह रविवार से शुरू होगा। अभी हमने हल किससे किया है? -1 से। तो देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। आज क्या वार है? शुक्रवार। आज क्या वार है? शुक्रवार। तारीख वही है आज की 22 मई 2020,
और क्या वार आया? शुक्रवार। आज वार क्या है? शुक्रवार। अब एक सेकंड आप देखिए, अब अगर हम इसको बिगर -1 के करें, यहां से आप देखिए अगर इसको -1 हटाकर करते हैं तो टोटल हमारे पास पहले से ही था 55, भाग कितने का दिया? 7 का। 7 7 49, कितने बच गए? 6। तो विद्वानों मैंने कहा था कि -1 हटा के करोगे तो सप्ताह कहां से शुरू होगा? रविवार से। तो देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और 6 पे क्या रहा है? शुक्रवार। आंसर वही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा। लेकिन बस एक ही चीज का ध्यान रखना, अगर -1 लगा के करोगे तो सप्ताह सोमवार से शुरू होगा, बिगर -1 के करोगे तो सप्ताह रविवार से शुरू होगा। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और विद्वानों में आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि हमारे एक अजीज मित्र हैं जो करंट जीके की रोज क्लास लेके आते हैं, उनका चैनल है लाइफाई स्टडी बाय अरुण सर। तो आप एक बार उनका चैनल जरूर देखें, आपको रोज नई नई करंट की अपडेट और उसके अलावा कंप्यूटर करंट दोनों चीजों की क्लासें वो रेगुलर वहां पर चल रही हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ अपने चैनल पर ध्यान दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।